सक्सेस माई गोल यूट्यूब चैनल पर सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसको पीडीएफ। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में ट्रिपल सी के बारे में हम संपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रिपल सी क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे। ट्रिपल सी क्या है, ट्रिपल सी कोर्स की आवश्यकता क्यों है, ट्रिपल सी कोर्स कौन कौन कर सकता है, ट्रिपल सी के लिए कब और कैसे आवेदन करें, और आपका जो अगला डाउट बनता है ट्रिपल सी फॉर्म भरने के बाद आपकी जो परीक्षा होगी आखिर वो कब होगी, शुल्क कितना लगता है, जब आपकी परीक्षा होगी उसका शुल्क कितना लगता है, ट्रिपल सी सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, ट्रिपल सी की तैयारी किस प्रकार करनी है, कैसे करनी है और इसका एडमिट कार्ड कब आता है, ट्रिपल सी परीक्षा का पैटर्न क्या है, और भी आपके डाउट जैसे ट्रिपल सी एग्जाम में क्या ले जाना क्या नहीं, ट्रिपल सी रिजल्ट कितने दिनों बाद आता है, और ट्रिपल सी पास होने के लिए कितने नंबर और किस ग्रेड की आवश्यकता होती है, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है, और आपका इसके बाद जो भी डाउट बचेगा वो सारे यहाँ पर होने वाले हैं। इस वीडियो में हम टोटल अपने जो हमारे टोटल 14 डाउट है, कोर्स क्या है, आवश्यकता क्या है, कौन कौन कर सकता है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे तैयारी करेंगे, क्या घर से कर सकते हैं, सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं ट्रिपल सी क्या है। ट्रिपल सी जो ट्रिपल सी कोर्स है आपका यह है, कौन कराता है जो ट्रिपल सी कोर्स है ट्रिपल सी कोर्स को नाइलेट द्वारा। आप यहाँ देखेंगे ट्रिपल सी का फुल फॉर्म होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। ट्रिपल सी का फुल फॉर्म क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। इसको किसके द्वारा कराया जाता है तो इस कोर्स को नाइलेट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कराया जाता है। जो ट्रिपल सी होता है यह आपका कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है। याद रखेंगे ये क्या है, ये हमारा बेसिक कोर्स है और इसको कौन सी संस्था कराती है, तो इसको नाइलेट के द्वारा कराया जाता है। आखिर इस कोर्स की आवश्यकता क्यों है, आखिर हमें ट्रिपल सी कोर्स की आवश्यकता क्यों है, तो देखेंगे सरकारी नौकरी जैसे यदि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे आप देखेंगे लेखपाल हो गया, आपका क्लर्क हो गया, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर, ग्राम पंचायत अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट आदि के लिए और भी अधिक एग्जाम है जिनमें आपका स्पेशल ट्रिपल सी डिप्लोमा लगता है। देखेंगे आप यहाँ पर इसमें आप क्या क्या सीखेंगे, जैसे आप डिजिटल कार्यों जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरना, इंटरनेट चलाना, ईमेल भेजना आदि सिखाने के लिए आपका ये कोर्स होता है। और कंप्यूटर प्रमाण पत्र की सरकारी वैधता है। इसकी वैधता आपकी क्योंकि ये आपका नाइलेट संस्था कराती है, और इसकी वैधता जैसे आपने देखा यदि आप इनमें से कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आप जितनी जॉब आती हैं उन सभी में आपका कंप्यूटर डिप्लोमा लगता है। इसके बाद चलते हैं जो हमारी डिप्लोमा तो हो गया, आखिर इस कोर्स को हम कौन कौन कर सकता है, क्या आप इस कोर्स के एलिजिबल है या नहीं है, तो यहाँ देखेंगे आखिर ट्रिपल सी कोर्स कौन कौन कर सकता है। यदि आप 10वीं पास हैं इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि आप क्लास 10 पास कर चुके हैं तो आप इस कोर्स को आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपकी न्यूनतम आयु जरूरी नहीं है कि आप कितने वर्ष के होने चाहिए, आप इसको किसी भी वर्ष के बाद कर सकते हैं। मिनिमम आपकी 18 होनी चाहिए, 18 के बाद इसको कभी भी कर सकते हैं। इसके बाद आप आवेदन कैसे करेंगे यदि आप घर बैठे आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कहां से आवेदन करना चाहिए, तो यदि आप ट्रिपल सी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट, कौन सी वेबसाइट पे जाना है, आपको जाना है नाइलेट, आपको सर्च करना है नाइलेट की वेबसाइट पे जाना है और लिखा होगा वहां पर http://studentnilet.gov.in पर आप जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा कि आपको अपना फॉर्म किस प्रकार से भरना है। इसके बाद आप देखेंगे आप इस फॉर्म को डायरेक्ट भर सकते हैं, घर बैठे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखेंगे कि जो हमारा फॉर्म भरने का कब हम फॉर्म भर सकते हैं। सबसे बड़ी डाउट ये आता है हम ट्रिपल सी करना तो चाहते हैं लेकिन हम कब फॉर्म भरेंगे, कब हमारा पेपर होगा, तो ये भी डाउट आपका क्लियर होने वाला है। जो आपका फॉर्म है वो कब भरता है, तो जो आपका फॉर्म है वो भरता है आपका, आप देखेंगे यदि आप इस फॉर्म को जनवरी में भरते हैं तो आपका एग्जाम कब होने वाला है, यदि आप इस फॉर्म को जनवरी में भरते हैं तो आपका एग्जाम मार्च में होगा। याद रखेंगे जनवरी में फॉर्म भरते हैं तो मार्च में आपका पेपर होगा, फरवरी में भरते हैं तो अप्रैल में पेपर होगा, और यदि मार्च में फॉर्म भरते हैं तो मई में, और अप्रैल में फॉर्म भरते हैं तो जून में, मई में फॉर्म भरते हैं तो जुलाई में। आखिर इसमें क्या बताने वाला हूं मैं, इसमें आपको ये देखना है कि आप प्रत्येक महीने में देखेंगे जैसे आपने जनवरी में फॉर्म भरा, फरवरी का समय मिला और मार्च में आपका पेपर हो गया, मतलब कहने का अवधि इसकी 3 महीने की होती है। जो ट्रिपल सी एग्जाम होता है, ट्रिपल सी कोर्स होता है, ये आपके 3 महीने का होता है। पहले महीने आपने फॉर्म भरा, 1 महीना आपको बीच में मिलेगा और अगले महीने आपका एग्जाम होगा। किसी भी महीने देखेंगे जनवरी में फॉर्म भरा
मार्च में पेपर होगा, सितंबर में फॉर्म भरा, नवंबर में, तो आप जिस महीने में फॉर्म भरेंगे 1 महीने बाद अगले महीने आपका एग्जाम हो जाएगा। आप किसी महीने का देख लेंगे, सभी में आपका बराबर गैप रहता है। इस कोर्स की अवधि आपकी 3 महीने की होती है। इसके बाद आप क्या जानेंगे, आखिर इसकी फीस कितनी लगती है, आखिर इस कोर्स के लिए हमें कितनी फीस पे करनी पड़ेगी। तो इसकी जो फीस कटती है वो अभी कट, जब आप ट्रिपल सी का फॉर्म भरेंगे तो उसकी आपकी फीस लगती है 500 रुपये, और जो ऑनलाइन पे होती है वो 500 रुपये होती है। यदि आप किसी संस्था से करते हैं तो आपकी अलग फीस होती है। आप किसी कैफे में जाएंगे तो 50-100 रुपये आपका फॉर्म भराई ले लेगा, अन्यथा आपकी जो फीस कटती है वो 500 रुपये कटती है। सिलेबस क्या क्या है, आखिर हम इसमें क्या क्या सीखेंगे, सबसे बड़ा डाउट ये भी होता है कि हम ट्रिपल सी कर रहे हैं, आखिर हमें इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। तो इसमें आपको टोटल 9 चैप्टरों में जो ट्रिपल सी कोर्स आपका कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है, ये आपकी नाइलेट द्वारा बताया गया है कि हम क्या क्या इसमें आपको बताने वाले हैं। तो ये आपका आधिकारिक सिलेबस आप कहाँ सर्च करेंगे, ऑफिशियल सिलेबस नाइलेट द्वारा यह निर्धारित 9 भागों में बांटा गया है। तो आखिर हम किस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, सारा कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा पहला चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आखिर जो आपका पहला चैप्टर क्या है, तो पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर के प्रकार के बारे में। सबसे पहले कंप्यूटर प्रकार पढ़ेंगे, 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद कंप्यूटर के घटक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका दूसरा चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसके बाद जो आपका दूसरा चैप्टर है उसका नाम है आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप, सारा कुछ आपका इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे आपने दूसरा चैप्टर देखा, इसके बाद तीसरा चैप्टर क्या आता है आप देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद तीसरा चैप्टर कौन सा है, तो तीसरे चैप्टर में आपका वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा जाता है। तीसरे चैप्टर में आपका वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस राइटर का बहुत अच्छे से गहन करेंगे। लिब्रे ऑफिस राइटर का परिचय क्या है, फाइल मेन्यू, मेल मर्ज, आखिर ये सब क्या होते हैं। इसके बाद जो आपका चौथा चैप्टर होता है, इसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। स्प्रेडशीट जैसे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क हो गया, रो कॉलम, इसके बारे में सारा फॉर्मूला, चार्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इन सब के बारे में हम चौथे चैप्टर में कवर करेंगे। इसके बाद जो 5वां चैप्टर होता है वो होता है आपका प्रेजेंटेशन का, जिसमें हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को कवर करेंगे। और इसके बाद जो 6वां चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू www एंड इंटरनेट, इसमें हम इंटरनेट के इतिहास के बारे में, वेब ब्राउजर और डाउनलोडिंग, इन सभी के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। और जो आपका अगला चैप्टर है ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस, इसके अंतर्गत आपका ईमेल आ जाता है और आपके ये उमंग जैसे ऐप हो गए, डिजिटल ई हॉस्पिटल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और जो आपका 8वां चैप्टर आता है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। इसमें जैसे आपका यूपीआई हो गया, फोन पे हो गया, गूगल पे हो गया, नेफ्ट हो गया, आरटीजीएस हो गया, मीन्स आपको यहाँ पर पूरे डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद जो आपका अगला लास्ट चैप्टर आता है उसमें हम फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, जो कि फ्यूचर स्किल्स जैसे आपका एआई हो गया, आईओटी हो गया, और साइबर सिक्योरिटी के बारे में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जो आपका टोटल 9 चैप्टर होते हैं। इस प्रकार आखिर हम इस कोर्स की तैयारी कैसे करें, तो इस कोर्स की तैयारी आपको ये वीडियो बड़ा थोड़ा जरूर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक ही वीडियो में सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। आपने सिलेबस देख लिया, हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, तो हम इसकी तैयारी करने के लिए क्या करेंगे, ट्रिपल सी की तैयारी कैसे करें। तो आप यहाँ देखेंगे टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, प्रत्येक चैप्टर आप पढ़ कर आए हैं कि कौन कौन से चैप्टर हैं। तो यहाँ पर आपको जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पढ़ने हैं, आपका एग्जाम होगा वो ऑनलाइन होगा, यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ मैं। मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट कैसे पढ़ेंगे, तो मेरे द्वारा जो मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल, मेरे चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल, जिस चैनल पर आप वीडियो देख पा रहे होंगे तो चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल। आपको इस चैनल पर फ्री में बिल्कुल से पढ़ाया जाता है, साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी दिए जाते हैं जिससे आप एग्जाम टाइम रिवीजन कर सकें। प्रत्येक महीने के लिए आपकी स्पेशल क्लास चलती है, स्पेशल क्लास के साथ साथ आपका रिवीजन चलता है और आपके लिए मैराथन क्लास आती है। तो आपको सक्सेस माई गोल यूट्यूब चैनल पर सारा कुछ फ्री में मिलने वाला है। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको इसको पीडीएफ मिल जाएंगे और इसके बाद आपको ऑनलाइन मॉक की सुविधा होती है। प्रत्येक चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। आखिर परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, हम पढ़ने तो देख लिया हमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे करना है, आखिर परीक्षा का पैटर्न कैसा होता है। तो परीक्षा का पैटर्न ये आपका देखेंगे कि 5 से 6 महीने का होता है। मतलब कहने का जो एडमिट कार्ड आता है वो आपको 5 से 6 दिन पहले आता है। उसके पहले परीक्षा का पैटर्न, आपके एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे, तो आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे। याद रखेंगे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, तो एग्जाम में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। कितने अंक का आपका पेपर होगा, तो टोटल
आपके 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का होने वाला है, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का। उसके बाद पासिंग मार्क कितनी होती है आप इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो पासिंग मार्क कितनी होती है, तो पासिंग मार्क होती है यदि आपके 50 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। इस 50 से 51 52 उससे आप पास कहलाएंगे। यदि आपके 50 से कम आते हैं, जैसे 45 46 आते हैं, तो आप वहां पर फेल हो जाएंगे। तो कम से कम आपको 50 नंबर तक की मेहनत तो करनी है, जिससे आपका एग्जाम आसानी से क्लियर हो सके। इसके बाद जो भाषा होती है इंग्लिश लैंग्वेज आपकी कंपलसरी होती है। और इसके बाद आप जिस स्टेट से होते हैं उस स्टेट की, जैसे आप यहाँ बुंदेलखंड से हैं तो यहाँ पर आपकी हिंदी लैंग्वेज ज्यादा बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में आपकी, आप जिस जहाँ से होंगे, जिस भाषा में अपना फॉर्म अप्लाई किया हुआ, इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहती है। और जो आप दूसरी भाषा वो होगी जो आपके लिए सफिशियंट होगी, जो आपने फॉर्म भराने में दी होगी। इसके बाद जो इसका मोड, आखिर इसका पेपर कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है। तो आपका जो पेपर है वो आपका कंप्यूटर आधारित होने वाला है, मीन्स सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होने वाला है। आपका पेपर कैसा हो, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और दूसरी और खास वजह होती है, इसमें आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। टोटल आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, पूरे 100 क्वेश्चन करने हैं। ये पता ही नहीं रहता स्टूडेंटों को कि 100 क्वेश्चन है, हमसे जितने बने उतने बस कर दिए और क्वेश्चन छोड़ाते हैं। तो टोटल आपको 100 क्वेश्चन करने होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो कब आता है, आपने यहाँ पर देख लिया, उसके बारे में सिलेबस देख लिया। और जो आपका एडमिट कार्ड है वो 5 से 6 दिन पहले आता है। सर्च आपको कहाँ पे करना है, आपको सर्च करना है स्टूडेंट NILET.gov, और इसके बाद आपको ट्रिपल सी का ऑप्शन मिलेगा। आप वहां से इसका एडमिट कार्ड देख सकते हैं। 5 से 6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। इसके बाद ट्रिपल सी एग्जाम के लिए आवश्यक चीजें, आपको क्या क्या उसके लिए आवश्यक होता है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। तो ट्रिपल सी का फुल फॉर्म जाना, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। जब आप एग्जाम सेंटर जाएंगे तो आपको वहां पर क्या क्या ले जाना है और क्या नहीं, क्योंकि क्या होता है, आपने तैयारी बहुत अच्छी कर ली लेकिन आप यदि एक भी डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं तो वहां पर आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं वो आप यहाँ देखिए। तो सबसे पहले आपको एक पेन ले जाना है, 1 या 2 पेन ले जाने हैं, जिसमें आपका या तो ब्लैक या व्हाइट पेन ले जाना है। ध्यान दें, जो आपका पेन है वो स्पष्ट मीन व्हाइट कलर का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप रंग बिरंग का पेन ले जाएंगे, आपको ब्लू या ब्लैक पेन ले जाना है। उसके बाद आपको एक फोटो ले जानी है। याद रखें, कोई आपसे कहे फोटो ले जानी नहीं ले जानी है, अपनी सेफ्टी के लिए आप एक फोटो ले जाएंगे। और फोटो के साथ साथ जब फोटो होगी वो एक ओरिजिनल फोटो ले जाए। आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस, ये आपको आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ के रूप में आपको एक डॉक्यूमेंट जरूर लेके जाना पड़ेगा, वो भी ओरिजिनल। आपकी वजह से आप आधार कार्ड की फोटो दिखाएंगे तो वहां पर वेरीफाई नहीं होगी। आपको फोटो के साथ साथ, एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको एक आईडी प्रूफ भी, वो भी ओरिजिनल लेके जाना है। इसके बाद आप देखेंगे फोटो कॉपी, देखिए आप लिखा हुआ है फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपका अनिवार्य होता है। और परीक्षा केंद्र समय से 30 से 45 मिनट जरूर पहुंचे। पहले आप परीक्षा केंद्र में 30 से 45 मिनट पहले जरूर पहुंच जाए, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगी आपको उसी सेंटर में पेपर होने वाला है, क्योंकि वहां पर आपकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी हो सकता है। देखेंगे आप यहाँ पर क्या क्या ले जाना है, तो आपको एडमिट कार्ड ले जाना है, वो आपका ओरिजिनल रहेगा। इसके बाद ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जानी है, जो आपका आईडी प्रूफ होगा, जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड हो गया। इसके बाद आपको 2 पेन, 2 या 1 ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ब्लू या ब्लैक। इसके बाद पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं, यदि आपको गर्मी में पेपर हो रहा है तो आप पारदर्शी बोतल ले जा सकते हैं जो कि बिल्कुल व्हाइट होनी चाहिए। इसके बाद आप क्या नहीं ले जा सकते, तो आप देखेंगे ठीक उसी प्रकार, जैसे मोबाइल नहीं ले जा सकते, गैजेट नहीं ले जा सकते, किताब, पर्स, बैग आदि चीजें नहीं ले जा सकते। आखिर जब आपका पेपर हो जाएगा, आखिर इसका हमारा जो रिजल्ट आता है वो कब आता है, तो इसका रिजल्ट आपको, जैसे आपका एग्जाम मान लेते हैं 15 नवंबर को होगा या 15 जनवरी को होगा या 15 फरवरी को, तो इसका जो एक रिजल्ट आता है 30 से 45 दिन के अंदर, 30 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। आपका नहीं, रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट आने के बाद आपको एक सर्टिफिकेट आता है जो आपका हर जगह लगेगा। रिजल्ट कहीं नहीं लगता है, आपका सर्टिफिकेट लगता है। तो 30 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। याद रखेंगे, जब आपका पेपर होगा उसके 30 से 45 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। और इसके बाद आप देखेंगे इसमें आपका क्या होता है, आपको नंबर नहीं पता चलते कि आपने 50 क्वेश्चन सही किए हैं, 30 क्वेश्चन सही किए हैं या आपने 70 क्वेश्चन सही किए हैं। इसमें आपको ये पता चलता है आप फेल है या पास है, यदि पास है तो किस ग्रेड से हैं। तो आप देखेंगे जो सबसे इंपोर्टेंट देखेंगे पासिंग मार्क, जो पासिंग मार्क होती है आप देखेंगे अनिवार्य है, आपको ट्रिपल सी परीक्षा उत्तीर्ण करनी है तो मिनिमम 50% आपको सही आंसर होने चाहिए, इस 50 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप वहां पर ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। केवल पास या फेल नहीं बल्कि ग्रेड भी रिजल्ट दिखाया जाता है। मतलब यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा है, फेल पास दिखाया जाता है, आपके नंबर यहाँ पर नहीं शो होंगे। क्या क्या दिखता है, जैसे आप देखेंगे
सबसे अच्छी ग्रेड होती है। यदि आपकी जैसे 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से यदि आपने 85 प्लस क्वेश्चन सही कर लिए तो आपकी एस ग्रेड आएगा। कौन सी ग्रेड आएगा? तो आपकी एस ग्रेड आएगा, ये आपकी सर्वश्रेष्ठ ग्रेड होती है। इसके बाद जो आपकी ए ग्रेड होती है, यदि आपके 75 नंबर से लेकर 84 नंबर आते हैं तो आप एक्सीलेंट ग्रेड पर मीन्स आप ए ग्रेड पर पहुंच जाएंगे। यदि आपके नंबर 65 से लेकर 74 तक आते हैं तो आपकी बी ग्रेड मानी जाएगी। और यदि आपके नंबर 55 से लेकर 64 तक आते हैं तो आप ट्रिपल सी में सी ग्रेड से पास होते हैं। और यदि आपके नंबर 50 से लेकर 54 तक आते हैं तो आप डी ग्रेड से पास होते हैं। मीन्स आपका सेटिस्फैक्ट्री होता है कि न्यूनतम उत्तीर्ण आप हो चुके हैं। और यदि आपके 50 से कम होते हैं तो आप वहां पर ट्रिपल सी फेल कहलाएंगे, मीन्स क्या हो जाएंगे? आप अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। उसके लिए आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। और ये नहीं कि आपने एक बार फॉर्म भर दिया, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं जब तक आप पास नहीं हो जाते। यदि आप एक बार पास नहीं होते तो आप दोबारा भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिससे आप अपने एग्जाम को पास कर सकें। न्यूनतम परसेंटेज कितना हो चाहिए? 50% पास होने के लिए, और यदि इससे कम है तो आप फेल हो सकते हैं। इसका सर्टिफिकेट जैसे मैंने आपको बताया, जिस दिन आपका पेपर होगा उसके 15 दिन बाद आपका क्या आएगा? 30 से 45 दिन बाद रिजल्ट आएगा। और उसके 30 से 45 दिन बाद, रिजल्ट के 30 से 45 दिन बाद आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, आपके सामने वेबसाइट की लिंक है, आप सीधे इस वेबसाइट को देख सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कहाँ था वो होते यार, जो आपका सर्टिफिकेट है आखिर वो कैसे मिलेगा? तो ट्रिपल सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करें? तो जो आपका रिजल्ट होगा, रिजल्ट के 30 से 45 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। आप यहाँ पर वेबसाइट के माध्यम से सर्च कर सकते हैं, आपके सामने ये लिंक है, आप यहाँ पर सीधे मोबाइल में टाइप कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद जो आपका ट्रिपल सी की वैलिडिटी है आखिर वो कब तक होती है? तो यह आपकी आजीवन मान होती है। जब तक आप रहेंगे तब तक आपका जो ट्रिपल सी का यह आपका एक बेसिक सर्टिफिकेट है। यदि आप इस सर्टिफिकेट को दिखा देते हैं तो आप ये मान लीजिए आप ट्रिपल सी पास है तो आप बेसिक कंप्यूटर चलाना जानते हैं। ये आपका एक बेसिक सर्टिफिकेट होता है जो आपके गवर्नमेंट जॉब में लगता है, और इसमें फेल पास नहीं होता है, सिर्फ आपका ग्रेड लिखा होता है। इस प्रकार से जो मेरा ही ऑफिशियल चैनल है सक्सेस माई गोल, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले प्यारी सी लाइन पढ़ेंगे, ज्ञान की इस रोशनी को फैलाने आए हैं, आपके सपनों को हकीकत बनाने आए हैं, सफलता की ओर बढ़ने का ये पहला कदम है, सक्सेस माई गोल के साथ हर मंजिल आसान है। तो ये चैनल का नाम है। यदि आप चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको प्रत्येक मंथ की स्पेशल प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप किसी भी मंथ की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और इसके बाद आपके लिए ऑफिशियल आपकी होने वाली है, जैसे अभी एग्जाम होते रहते हैं तो आप देखिए प्रत्येक महीने का आपको यहाँ पर ऑफिशियल डेटा मिलने वाला है। और इसके बाद आपको प्रत्येक चैप्टर कवर करने हैं तो आपको वीडियो सेक्शन पे जाना है। वीडियो सेक्शन पे जाने के बाद आपको पॉपुलर पे क्लिक करना है। जैसे आप पॉपुलर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार कुछ मैराथन आ जाएंगे। इन मैराथन क्लास में बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इनको देखकर अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे से पास कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने उन दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए जिनको भी ट्रिपल सी के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, उन सभी को ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो में। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।